हे हाय गाइस, दिस इज मी आनंद झा एंड यू आर वाचिंग स्कूल सीरीज। सो गाइस, आज जो है वो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल चैप्टर और चैप्टर नंबर 2। तो गाइस, अगर हम पॉलिनोमियल के बारे में जानना चाहते हैं, पहली बात तो पॉलिनोमियल से हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज घूमता है, वो है इक्वेशन, और हिंदी में जिसे हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये इक्वेशन घूमता है। अब ये इक्वेशन क्या हुआ कि ये बहुत तरह के इक्वेशंस थे, है ना। हर किसी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया जिसपे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वह दो तरीकों से बना। एक बोल सकते हो आप टर्म के बेस पे और दूसरा बोल सकते हो आप पावर के बेस पे। तो मेनली आप यह कह सकते हो कि आप पॉलिनोमियल को दो बेसिस पर कैटेगराइज करने वाले हो, एक टर्म के बेस पे और दूसरा पावर के बेस पे। कैसे कैटेगराइज करोगे और क्या क्या नाम है उनके और क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है इक्वेशन। तो जैसे मैं कोई एक इक्वेशन आपके सामने लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा 2x + 5y + 3 = 0। ये एक इक्वेशन लिखा है। अब मैं कहता हूं कि ये एक इक्वेशन है लीनियर। ठीक है, ये एक इक्वेशन है लीनियर। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एक कांस्टेंट है, टोटल 3 टर्म्स है, हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। अब ये चीजें हैं क्या, अब देखो इसी के बेस पे हम बात करेंगे। तो देखो, जो लीनियर है वो जुड़ा हुआ होता है हमारा हाईएस्ट पावर से। ठीक है, 2 वेरिएबल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो है हमारा x और वो है हमारा y। अगर मैं कांस्टेंट की बात करता हूं तो इक्वेशन के अंदर ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगाओ जो है 3। अगर मैं बात करता हूं 3 टर्म्स की, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन का पूरा ऑल ऑफ द नॉलेज था। अब हाईएस्ट पावर की बात कर रहा है तो x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये जो पूरा हमें पॉलिनोमियल, ये जो पूरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ऐसे इक्वेशन जिनका हाईएस्ट पावर 1 होता है उसे हम लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर या लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलिए अब हम बात करते हैं टर्म और पावर के बेस पे। अब इक्वेशन के बारे में तो नॉलेज गेन कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं टर्म। तो देखो, कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ 1 टर्म हो, क्या हो? 1 टर्म, तो उसे कहते हैं हम मोनोमियल। क्या कहते हैं गाइस? मोनोमियल। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x लिखा हो, सिर्फ 5 लिखा हो, 9 लिखा हो, ये क्या है गाइस? मोनोमियल। एक और बात, जब भी हम कोई भी इक्वेशन पढ़ते हैं तो आप हमेशा याद रखना गाइस कि जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे x, y, p, q, इनकी जो पावर होती है, जो पावर, ठीक है, वो पावर हमेशा आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर। क्या मिलने वाला है? पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा याद रख लेना, क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल के अंदर कंसीडर नहीं होगा। जैसे हमेशा x की पावर 2 ही होगी। अगर x की पावर -2 है तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर x की पावर 1/2 है तो इसका मतलब वो एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हमेशा याद रख लेना कि वो पावर क्या होने वाला है? एक पॉजिटिव इंटीजर ही होने वाला है, ना कि नेगेटिव। और ये 1/2 तो आपका इंटीजर में कैलकुलेट नहीं होगा। तो जो भी पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम 1 टर्म की बात करते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो तो वो होता है हमारा मोनोमियल, यानी उसका नोमेनक्लेचर हो गया मोनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 2x हो गया, 5 हो गया, 9y हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं जिसके अंदर 2 टर्म हो।
तो टू टर्म जिसके अंदर होते हैं गाइस उन्हें बोलते हैं हम बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2x प्लस 5, 9y स्क्वायर प्लस 2। आप देख रहे हो कि इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म है? 2। तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा इक्वेशन है? ये एक बाइनोमियल पोलिनोमियल है या बाइनोमियल इक्वेशन है जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं। 3 टर्म्स की बात करें उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ये एक ट्राइनोमियल है, ये भी एक ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो ये एक ट्राइनोमियल इक्वेशंस है, ये ट्राइनोमियल इक्वेशंस है, ये ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है। अब बाकी 4 टर्म्स भी है, 5 टर्म्स भी है, 6 टर्म भी है, 7 टर्म्स भी है। तो आगे जितने भी टर्म्स हैं उन्हें हम नाम देने की बजाय क्या प्रोनाउंस कर देते हैं? पोलिनोमियल। क्या प्रोनाउंस कर देते हैं? पोलिनोमियल। तो यहां से इनका नाम आ जाता है। पोलिनोमियल का मतलब हो गया मैनी टर्म्स। समझ गए ना? क्यों हमने इसे बोला? क्योंकि आगे के टर्म को हम नाम देने की बजाय क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल। तो यहां से इस पोलिनोमियल शब्द का मतलब निकलता है मैनी टर्म्स, और हिंदी में तो साफ क्लियर तौर पर लिखा रहता है बहुपद, यानी बहुत सारे पदों से मिलकर बनने वाला इक्वेशन, उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब आगे हमने टर्म के बेस पे देखा, अब हम देखते हैं पावर के बेस पे। इतना उतारो, मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है। ये पार्ट 1 होने वाला है, इसके बाद हम पार्ट 2, यानी आपको मैं बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड तरीके से सारे ही डाउट क्लियर कर दूंगा, जिसके बाद आप एनसीईआरटी खुद सॉल्व कर लोगे। कोई डाउट आए तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो देख सकते हो, जो कि मैं थोड़े दिनों में अपलोड करता रहूंगा। अब ये हो गया पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं पावर के बेस पे, जिसके बारे में अभी हमें पूरा चर्चा करना, यानी पूरा चैप्टर ही उसी बेस पे है। तो अगर मैं पावर के ऊपर बात करता हूं तो गाइज देखो, जिसका पावर 1 हो, ठीक है, 1, तो पावर से आप क्या समझते हो? पहली बात तो मैं एक बार फिर डाउट क्लियर कर दूं आपका। जैसे मान लो मैं बोलता हूं 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2, ये एक इक्वेशन है जिसके अंदर 3 टर्म्स है, यानी ट्राइनोमियल है। अब मैं कहता हूं कि इस पोलिनोमियल का पावर क्या है? तो इस पोलिनोमियल का पावर है 2। गाइस क्या है? 2। कैसे पता लगा? देखो यहां पर वेरिएबल्स कितने हैं? 2, एक x और एक y। अब चेक करो इन दोनों वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर कौन सी है? तो x के ऊपर लगी है हाईएस्ट पावर 2, तो इसका मतलब इस पूरे पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2। अगर ये होता 3x की पावर 3 प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2, तो मैं कहता कि इस पोलिनोमियल की जो पावर है, यानी ये जो पोलिनोमियल है इसकी पूरी पावर कितनी है? 3, क्योंकि यहाँ जो x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। अब आप अपना डाउट क्लियर कर चुके हैं। अब आगे देखिए, अगर किसी भी पोलिनोमियल का पावर 1 होता है, कितना होता है? 1। पावर तो मैं लिख ही चुका हूं। अगर पावर 1 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ये तो नाम हो गया। अब देखो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, या 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये भी लीनियर है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? हम टर्म नहीं देख रहे हैं गाइस, हम बात कर रहे हैं पावर। आप देखो तो इस पोलिनोमियल की भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इस पोलिनोमियल को भी देखो तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये सब किस में कंसीडर किए जाएंगे? एक लीनियर इक्वेशन में। अब आप कहोगे इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ये तो टर्म मिल गया 2x एज इट इज मिल गया, हमें y वाला टर्म नहीं मिला, तो हम क्या लिखेंगे? 0.y। डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, हम ना ऐसे ही लिखते हैं इक्वेशन के टर्म में। तो 0 इंटू वाई प्लस में कांस्टेंट टर्म तो हमें मिल गया 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन, यानी जिसकी पावर 1 हो। अब हम बात करते हैं जिसकी पावर 2 हो, जिसकी पावर 2 हो, और इसी पर चर्चा होगी। ये मैं अभी रफ कर देता हूं जो लीनियर वाला है, क्योंकि अब हमारी सारी बात जो है वो किस पर होने वाली है? 2 पर, ठीक है। एक और बात, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं इसके जो जीरोज होते हैं वो सिर्फ 1 होता है, यानी एक ही जीरोज निकल सकता है, ठीक है।
अभी जीरो क्या होता है, जैसे आपको समझा देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, मैं कहता हूं कि इसका एक जीरो जो है वो 1 है। क्या है? 1। तो इसका एक 0 1 है, इसका मतलब है कि अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? 1, तो ये पूरा ही इक्वेशन किसके बराबर होने वाला है? 0 के बराबर। देखो ये 0 बन गया, ये भी 0, तो इसका मतलब इसका एक ही 0 निकला, x बराबर 1। तो हमेशा याद रख लेना कि 0 का मतलब होता है वो वैल्यू जिसे रखने पर पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, वह वैल्यू जिसे इक्वेशन में रखने पर पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। ठीक है, उतार लेना ये। ठीक है, अब रफ करता हूं मैं इसे, आगे देखो। आगे देखो, आगे क्या है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इक्वेशन लिख लो पॉलिनोमियल की जगह। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, अगर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 में अगर 3 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, तो ये वाला टर्म तो एलिमिनेट ही हो गया, एक्स स्क्वायर वाला। अगर x वाला टर्म एलिमिनेट हो गया तो इक्वेशन क्या बना? 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो ये तो एक लीनियर हो गया, ये तो लीनियर हो गया, इसलिए तो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। तो इसी वजह से हमारा जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ताकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट ना हो। b 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए ना कंडीशन क्या था? अब देखो आगे, इसके 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, इसके 2 जीरोस होते हैं। तो जीरोस जो हम लिखते हैं, इट हैज 2 0, अल्फा एंड बीटा। इसे बोलते हम अल्फा और इसे बोलते हम बीटा। ठीक है, नॉट बेटा, बीटा। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब देखो इसके पे हमें क्या क्या चीजें मिलती है। एक होता है, इसे जीरोस की जगह आपको किताब में रूट्स भी लिखे हुए मिल सकते हैं, जीरोस या रूट्स। तो देखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो, सम का मतलब होता है ऐड करना, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अच्छा आगे देखो, बी, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, कोफिशिएंट का मतलब आप लोगों को पता है ना? नहीं पता है तो देखो, कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैं ax स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो ये जो नंबर है ये क्या है? एक नंबर है। जैसे मान लो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। ऐसे नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो उसे उसका हम कोफिशिएंट बोलते हैं या मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल या मल्टीपल ऑफ वेरिएबल एक ही बात होता है। ठीक है, जैसे मान लो 5x लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 5 इज द मल्टीपल ऑफ x या 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। बस सिंपल सी बात है। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यानी अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा था। ये होता है हमारा c बाय ए। किसके बराबर होता है? c बाय ए। c क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो c के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है तो c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो इक्वेशन के अंदर वो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो c के साथ कोई भी वेरिएबल है क्या? a b c d p q, तो इसके अंदर देखो कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। अब a क्या है हमारा? कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगले वीडियो में हम इन पे क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी और भी चीजें हैं, अभी और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, इसे उतारिए, रफ करिए और हम करते हैं इसे रफ। ठीक है, आप उतारिए। अभी तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, न्यूमेरिक क्वेश्चन तो अगले पार्ट में इन सब पे एकदम मस्त तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो जो जो क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा वो सब मैं पहले आपको बता देता हूँ। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, टॉपिक डालो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial ax square plus bx plus c बराबर 0, देन हम कह सकते हैं देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देन हम क्या यहाँ पे ये तो मैंने लिख दिया, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक है, देखते हैं, x माइनस अल्फा ही होगा, x माइनस बीटा ही होगा। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने क्या कहा था, x माइनस 2, अगर मैं कहता हूं कि इसका एक 0,2 है, क्या है 0,2, तो मतलब हो गया कि 2 पे रखने पे ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 2 रखने पर पूरा इक्वेशन 0 हो रहा है, तो 2 को इधर ले आओ तो x माइनस 2 हो गया, तो x माइनस 2 इसका क्या हो गया, फैक्टर। क्या हो गया, फैक्टर। तो यहां पर अगर अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब x बराबर अल्फा या बीटा रखने पर ये पूरा क्या होता होगा, 0 हो जाता होगा। तो अगर हम x बराबर अल्फा रखें तो ये इधर जाके क्या हो गया, x माइनस अल्फा, और अगर हम x बराबर बीटा रखें तो इधर जाके क्या हो गया, x माइनस बीटा। तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या निकल गए, इस पोलिनोमियल के फैक्टर निकल गए। तो हम बोल सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो अब हम बराबर 0 लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों ही फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पे लिखेंगे वेयर k इज सम कांस्टेंट। मार्कर नहीं चल रहा तो ये लिखो वेयर k इज सम कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। k कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो फिक्स है। तो अब आगे देखो, k इधर ही रह जाएगा, इसे सॉल्व करो। देखो अगर तुम x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x स्क्वायर। जब तुम x को बीटा से करोगे तो माइनस x बीटा। ठीक है, अब अल्फा को इससे करोगे तो माइनस x इंटू अल्फा। जब अल्फा को इससे करोगे तो प्लस का अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये k ऐसे ही रहा, ये x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x और माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, अल्फा प्लस में बीटा बचेगा। हमने इन दोनों ही टर्म में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा, और इसे एज इट इज लिख दो अल्फा बीटा। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का। अब ध्यान से देखो, ये क्या होता है हमारा सम ऑफ रूट या 0, और ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 0। तो बस सम ऑफ 0 निकालो, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालो और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आपको k लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा, वो फॉर्मूले आपको याद करने, तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी और बोर्ड में जो एग्जाम आएंगे। ठीक है, तो इसे मैं रफ करता हूं। नाइन्थ क्लास के ही क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो हमें याद होने जरूरी है, तो मैं आपको एक बार लिख देता हूं स्पीड में। देखो, और मैं जो है वो लिखने वाला हूं अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सिंपल। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करता हूं तो किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस
बीटा स्क्वायर, अगर मैं कहता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब तो किसके बराबर होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, उतारते जाना और याद कर लेना, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा का क्यूब। ठीक है, अब देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं कहता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं कहता हूँ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का बताओ तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये भी देख लेना। अब आगे के फॉर्मूले जो है वो आप सभी को पता है, अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, गामा भी आ जाएगा इसमें, तो गामा वाला केस तो अभी लिखना नहीं है, ठीक है, वो बाद में चर्चा करेंगे, इसे छोड़ दो। आगे के जो फॉर्मूले हैं वो देखो, आगे और कौन कौन से फॉर्मूले मैं तुम्हें लिखवा सकता हूँ, तो वो हो जाएगा हाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हें ऐसा मिले 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा, क्या आएगा, अल्फा बीटा। अल्फा के पास अल्फा है, क्या बच गया, बीटा, और बीटा के पास बीटा क्या बच गया, अल्फा। तो तुम लिख सकते हो इसे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। समझ गए, ये स्टैंडर्ड तरीके हैं लिखने के। इसी तरीके से आपको आगे देखो, इसे हमने किस में कन्वर्ट किया, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में, बस हमें इसी चीज में आगे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा मिले अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा तुम्हारा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए तुम इसे उतार लो और क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा इस पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना एंड कॉमेंट जरूर करना।